Ambragresia. Ambragresia, its common name is ambergris and it is a nosode. Nosode क्या होते हैं? We all know that nosodes are the homeopathic medicines, okay, a source of homeopathic medicine, or a nosode is a homeopathic medicine which is made from the diseased part or the secretion or the organism. Okay, nosodes वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, वो होम्योपैथिक प्रिपरेशंस होती हैं जो कि डिजीज्ड पार्ट से बनाई जाती हैं या फिर सिक्रेशन से बनाई जाती हैं या फिर खुद फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म देमसेल्व्स उनसे बनाई जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक द एग्ज़ाम्पल ऑफ कोरोना वायरस कोविड. अगर कोविड की हम मेडिसिन बनाते हैं तो वी ऑल नो दैट कोविड या कोरोना वायरस अफेक्ट्स द लंग्स. ओके, तो कोई पेशेंट है, कोरोना का कोई पेशेंट है, उसका लंग्स अफेक्टेड है और उससे अगर हम मेडिसिन बना रहे हैं, एक डिजीज़ पार्ट से मेडिसिन बना रहे हैं, लंग्स से बना रहे हैं, तो वो एक नोसोड हो गई. उसी तरह से सिक्रेशंस लाइक कोरोना पेशेंट है, उसके एक्सपेक्टोरेशन से, उसके स्प्यूटम से, एक्सपेक्टोरेशन, स्प्यूटम इज़ व्हाट, इज़ अ सिक्रेशन. तो अगर हम एक्सपेक्टोरेशन से, स्प्यूटम से कोरोना पेशेंट के अगर हम बना रहे हैं मेडिसिन तो वो भी एक नोसोड कहलाएगा. एंड इफ़ वी मेक द मेडिसिन फ्रॉम द कोरोना वायरस इटसेल्फ देन ऑल्सो इट इज़ अ नोसोड. ओके, सो अगर हम किसी डिजीज्ड पार्ट से या फिर सिक्रीशन से या फिर फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ अगर हम मेडिसिन बना रहे हैं, रेमेडी बना रहे हैं, सो इट विल बी known as a nosode. So Ambragresia is also a nosode and it is made from the morbid secretion of the sperm whale. sperm whale के GIT में से एक secretion होता है, GIT में एक secretion होता है जिससे कि Ambragresia मेडिसिन बनती है. एक morbid secretion होता है. morbid secretion means disease causing secretion. So Ambragresia is made from the morbid secretion of sperm whale. इसका common name ambergris है. और Ambragresia का एक point याद रखेंगे कि ambra से embarrassment याद रखेंगे. ओके, embarrassments, क्योंकि Ambragresia में embarrassments बहुत हैं. तो इसको एक तरह से रिलेट कर रही हूँ मैं. आई एम जस्ट को रिलेटिंग द टू वर्ड्स एम्ब्रा एंड एम्ब्रेसमेंट्स कि ये इन ऑर्डर टू रिटेन इट बेटर. ओके, नाउ कम्स कॉन्स्टिट्यूशन. फॉर चिल्ड्रेन स्पेशली यंग गर्ल्स हु आर एक्साइटेबल, नर्वस एंड वीक, नर्वस अफेक्शंस ऑफ ओल्ड पीपल, नर्व्स वॉर्न आउट. स्पेशली एम्ब्राग्रेसिया बच्चों में दी जाती है, चिल्ड्रेन में दी जाती है और उसमें भी स्पेशली यंग गर्ल्स को दी जाती हैं. गर्ल्स एंड दैट टू यंग गर्ल्स. ऐसा नहीं है कि हम इस मेडिसिन को बॉयज़ को नहीं दे सकते, बॉयज़ में भी दे सकते हैं, बॉयज़ को भी प्रिस्क्राइब की जाती है क्योंकि ये चिल्ड्रेन के लिए. देखिए यहाँ लिखा है फॉर चिल्ड्रेन, है तो बच्चों के लिए लेकिन स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए, बट इट कैन ऑल्सो बी गिवन टू बॉयज़ एज वेल. ओके, देयर इज़ नो एनी सच हार्ड एंड फास्ट रूल दैट वी कांट प्रिस्क्राइब इट टू बॉयज़. वी कैन गिव इट टू बॉयज़ ऑल्सो, but especially it is for young girls who are excitable, nervous in nature, जो जल्दी घबरा जाती हों, जो नर्वस नेचर की हों और बहुत ही वीक हों. सो एम्ब्राग्रेसिया की गर्ल्स जो होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं. वीकनेस एम्ब्राग्रेसिया में बहुत है, बहुत वीक होती हैं. नर्वस अफेक्शंस ऑफ ओल्ड पीपल, नर्व्स वॉर्न आउट. ओल्ड पीपल में भी ये मेडिसिन हम देते हैं फॉर नर्वस अफेक्शंस. नर्वस अफेक्शंस मीन्स कुछ भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, साइकेट्रिक डिजीज़ के लिए या फिर कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माइंड. ओल्ड पीपल में उनके साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, साइकेट्रिक डिजीज़ में एम्ब्राग्रेसिया दी जाती है.
नर्व्स वॉर्न आउट मीन्स ऐसे लोग जो कि वी कैन से जो लोग पूरी ज़िंदगी जो काम कर करके थक चुके होते हैं, एंड दे आर नाउ इन द ओल्ड एज, दे आर इनएक्टिव पीपल. सम ओल्ड पीपल आर लाइक वेरी एक्टिव. ओके, कुछ लोग अपनी ओल्ड एज में भी बहुत एक्टिव होते हैं, बट एम्ब्राग्रीसिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो अपनी ओल्ड एज में बहुत ही इनएक्टिव होते हैं. ऐसे पेशेंट्स को एम्ब्राग्रीसिया उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, उनके साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए वी कैन प्रिस्क्राइब. देन सेकेंड पॉइंट, लीन थिन इमेसिएटेड पर्सन्स हु टेक कोल्ड ईजली. पतले दुबले लोग, लीन थिन इमेसिएटेड पर्सन जिनमें कि वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, एकदम पतले दुबले होते हैं, इमेसिएटेड होते हैं, और जो कि कोल्ड बहुत जल्दी लेते हैं. हु टेक कोल्ड ईजली. हु टेक कोल्ड ईजली का क्या मतलब हुआ कि जैसे बच्चा है, उसने ज़रा सा आइसक्रीम खा लिया तो उसको प्रॉब्लम होने लगी. ठीक है, लाइक ज़रा सा एसी में सो गए, एसी के कांटेक्ट में आए और उनको प्रॉब्लम होने लगी. तो ऐसी चीज़ों के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हु टेक कोल्ड ईजली. सो जैसे कोई बच्चा, कोई पेशेंट आया आपके पास, उसने बताया कि मैंने ये आइसक्रीम खाई थी, उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में आप एम्ब्राग्रीसिया दे सकते हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड दैट टू स्पेशली यंग गर्ल्स. Then comes mental generals. Great sadness sits for days weeping. सैडनेस बहुत ज़्यादा होती है. एम्ब्राग्रीसिया के पेशेंट्स में बहुत दुखी रहते हैं, कई दिन तक अपने किसी भी दुख को लेकर के रोते रहते हैं, जिसको हम लोग ब्रूडिंग कहते हैं. ब्रूडिंग टेंडेंसी, कि अपने पास्ट में कुछ हुआ, पास्ट की बात को लेकर के सोच रहे हैं, उस पर सैड हैं, उस पर रो रहे हैं. ऐसे पेशेंट्स में, जैसे कि नैट्रम म्योर में होता है, नैट्रम म्योर में भी ये चीज़ होती है कि वो अपने पास्ट को नहीं भूल पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं भूल पाते हैं, उनके साथ कुछ हुआ उसको नहीं भूल पाते हैं. उसी तरह से इसमें भी होता है. सेकेंड पॉइंट, आफ्टर बिजनेस एम्बैरसमेंट्स अनेबल टू स्लीप मस्ट गेट अप. जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था एम्बैरसमेंट्स, देखिए उसी एम्बैरसमेंट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. आफ्टर बिजनेस एम्बैरसमेंट का मतलब हुआ कि बिज़नेस में कोई लॉस हुआ, उसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, वो इतना टेंशन में हैं कि उनको नींद नहीं आ रही है. और यहाँ बिज़नेस एम्बैरसमेंट का मतलब सिर्फ बिज़नेस से ही नहीं है कि सिर्फ बिज़नेस में कोई लॉस है. लाइक किसी की जॉब है, उसकी जॉब चली गई तो वो परेशान है. स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई नहीं सही से कर पा रहे हैं, इस वजह से वो परेशान हैं, और ऐसे में वो सो भी नहीं पाते हैं, एंड दे मस्ट गेट अप. ऐसा सिमिसिफ्यूजा में भी है एंड सीपिया में भी है. माउथ, रैनुला विद फेटेड ब्रेथ. थूजा. रैनुला, व्हाट इज रैनुला? रैनुला इज रिटेंशन ऑफ सिस्ट बिलो टंग. टंग के नीचे सिस्ट का बनना, सिस्ट का होना, दैट इज कॉल्ड रैनुला. Cyst formation below the tongue is known as ranula with fetid breath. Fetid breath means bad smell from the mouth, bad breath, जिसको कि हम halitosis भी बोलते हैं ना. Okay, bad smell from mouth, the term is known as halitosis. और इसके लिए हम थूजा भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. So halitosis के लिए and ranula with halitosis, thuja and this medicine, that is ambragresia. Then comes GIT, gastrointestinal system. Sensation of coldness in abdomen. Abdomen में coldness की sensation, ठंडा सा महसूस होना. कैल्केरिया में भी ये चीज़ होती है. The presence of others, even the nurse, is unbearable during stool. Frequent ineffectual desire which makes her anxious. यहाँ पर भी एम्बैरसमेंट ही वाली बात है कि दैट द पेशेंट, द पर्सन ड्यूरिंग स्टूल, ही इज़ वेरी शाई इन नेचर एंड एम्बैरेस्ड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ द नर्स और द केयर टेकर. ओके,
and he has the frequent and ineffectual desire to pass a stool, which makes her anxious. Female reproductive system, discharge of blood between periods के बीच में discharge of blood, which is known as metrorrhagia. We all know the term metrorrhagia, that is intermenstrual bleeding, which we call metrorrhagia को हम intermenstrual bleeding बोलते हैं. That is between the two periods. The bleeding that occurs between the two periods is known as metrorrhagia. So metrorrhagia की condition में भी हम ambrogesia को prescribe कर सकते हैं. Ambrogesia is a medicine which we do not often think. I don't know why, but we do not often think. Like metrorrhagia के लिए हम other medicines को consider करते हैं, but we don't think about metrorrhagia. But we don't think about ambrogesia. जबकि ambrogesia young girls की medicine है, children को suit करती है, especially young girls की medicine है, तो उसमें अगर metrorrhagia की problem है, so we can definitely think of ambrogesia. And it's very effective medicine. Okay, so metrorrhagia or discharge of blood between periods at every little accident, हल्के से भी accident से, little jerk से, long walk की वजह से ऐसा हो सकता है, और even after every hard stool, थोड़े से exertion से हम कह सकते हैं discharge of blood होता है. Leukorrhea, thick bluish white mucus, especially or only at night. Leukorrhea कैसा है? थिक है, ब्लूइश वाइट म्यूकस जैसा है. स्पेशली कब होता है ये, या फिर हम कह सकते हैं ये होता कब है? एट नाइट. ये इसकी मोडालिटी हो गई. ओके, ल्यूकोरिया की मोडालिटी हो गई कि नाइट के टाइम पे ल्यूकोरिया है तो हम ambrogesia सोचेंगे. दिस पॉइंट इज आस्क्ड सेवरल टाइम्स इन एग्जामिनेशन in the form of MCQs. बहुत बार पूछा गया है, especially or only at night, leukorrhea, ambrogesia. Fine. Respiratory system, violent cough in spasmodic paroxysm. कफ बहुत वायलेंट होता है, पैरोक्सिस्म होता है, मतलब सडन अटैक होता है. पैरोक्सिस्म का मतलब होता है सडन अटैक, अचानक से अटैक आना वायलेंट कफ का. स्पाज्मोटिक मीन्स होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, छोटे से पीरियड के लिए, ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए सडन अटैक होना, अचानक से वायलेंट कफ का होना, विद इरेक्टेशंस के साथ, एंड हॉर्सनेस. वॉइस जो है कैसी हो जाती है? भारी वॉइस होती है, एंड इरेक्टेशंस के साथ, डकार के साथ, इरेक्टेशंस के साथ. वर्ड्स टॉकिंग और रीडिंग अलाउड, बात करने में ये कंडीशन और उनकी वर्स्ट हो जाती है, या फिर वो कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, अलाउड रीड कर रहे हैं, तेज़ वॉइस में रीड कर रहे हैं, तो भी उनकी ये कंडीशन वर्स हो जाती है. ड्रोसेरा एंड फॉस्फोरस भी इस कंडीशन के लिए अलग दो मेडिसिन हैं फॉर द वायलेंट स्पाज्मोटिक कफ. इवनिंग में भी ऐसा होता है. ये मोडालिटीज़ हैं. ओके, ये सब मोडालिटीज़ हैं, लाइक वर्ड्स टॉकिंग और रीडिंग अलाउड, इवनिंग विदाउट, मॉर्निंग विद एक्सपेक्टोरेशन, मॉर्निंग में एक्सपेक्टोरेशन के साथ वायलेंट कफ होता है, मॉर्निंग में विद एक्सपेक्टोरेशन. वूपिंग कफ बट विदाउट क्रोइंग इंस्पिरेशन. कफ कैसा है? वूपिंग कफ टाइप है, लेकिन उसमें नॉइजी इंस्पिरेशन नहीं होता है, विदाउट नॉइजी इंस्पिरेशन. क्रोइंग इंस्पिरेशन मीन्स नॉइजी इंस्पिरेशन. तो वूपिंग कफ जो होता है, वूपिंग कफ को हम जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन के टाइम पे सांस लेते वक्त बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है? वूपिंग कफ की तरह है कफ, लेकिन नॉइजी इंस्पिरेशन नहीं है, सांस लेते वक्त नॉइज़ नहीं होती है. देन कम्स मोडालिटीज़. एग्रावेशन, वार्म ड्रिंक्स, वार्म रूम, म्यूज़िक, lying down, reading or talking aloud, the presence of many people after walking.
ठीक है। एग्रेवेशन वार्म ड्रिंक से होती है, और वार्म रूम में एग्रेवेशन है, म्यूज़िक से एग्रेवेशन है, लाइंग डाउन से एग्रेवेशन है, रीडिंग और टॉकिंग अलाउड, द प्रेजेंस ऑफ मैनी पीपल एंड आफ्टर वॉकिंग। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। रीडिंग और टॉकिंग अलाउड यहाँ वाला पढ़ा था ना, यहाँ पे ये वर्ड्स टॉकिंग और रीडिंग अलाउड, ये वाला पॉइंट पढ़ा था। द प्रेजेंस ऑफ मैनी पीपल, ये हमने यहाँ GIT में पढ़ा था कि द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्स इज़ अनबेयरेबल। और आफ्टर वॉकिंग, वॉकिंग वाला भी यहाँ पढ़ा था, लॉन्ग वॉक। ओके, ये इसका एग्रेवेशन। एमिलिरेशन आफ्टर ईटिंग, एमिलिरेशन कैसे है? खाने के बाद, कोल्ड एयर में, कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स एंड राइजिंग फ्रॉम बेड। खाने के बाद उसको बेटर फील होता है, कोल्ड एयर में उसको अच्छा फील होता है, ठंडा खाने या पीने के बाद उसको अच्छा फील होता है, एमिलिएट फील करता है वो राइजिंग फ्रॉम बेड, और जब वो सो करके उठता है तब उसको बेटर फील होता है। अब यहाँ पे द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि एमिलिएशन इसका कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक से है, बट अभी हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ा भी था कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कि ये कोल्ड को दे टेक कोल्ड वेरी ईजली। ये पॉइंट हमने यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ पे देखा था कि हु टेक कोल्ड ईजली। ठीक है, एमिलिएशन भले ही इनका कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड एयर में है, लेकिन ये कोल्ड को लेते भी बहुत जल्दी हैं। दैट इज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन और एमिलिएशन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोडालिटीज़ एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकती हैं। ठीक है, आराम भी इनको, एमिलिएशन आराम भी इनको कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक से आ रहा है, लेकिन इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? इनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि ये कोल्ड को लेते भी बहुत जल्दी हैं। तो इन दोनों पॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि दे हैव दिस टेंडेंसी टू टेक कोल्ड ईजली, बट एमिलिएशन इज ऑल्सो फ्रॉम द कोल्ड food and drinks and cold air, and this is in Ambragracia, so keep this in mind. Okay, so that was all for Ambragracia. Thank you.